अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटते हुए आज एक नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज अफ्तार के नहीं बल्कि सहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं शिनवारी कीमा, जो कि हम झटपट से तैयार कर लेंगे क्योंकि हमें जाना है अफ्तार पर अम्मी की तरफ। तो सबसे पहले 3 से 4 टेबल ना ऑयल को गर्म कर लेंगे। आधा किलो से कम ना मेरे पास कीमा है बीफ का। आप मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बीफ का यूज़ कर रही हूँ। गिनती के 4 से 5 स्पाइसेस जाएंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लेंगे, गोल गोल फॉर्म में कट कर लेंगे। 4 से 5 हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल भरकर डालेंगे। आप इसको इतना पकाएंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए, टमाटर ना बिल्कुल मैशी से हो जाए और अच्छी तरीके से ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो भी भुन जाए और बिल्कुल ना अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। तो जब तक ना आपने इसको पकाना है और टेंडर कर लेना तमाम तरह कीमे को इस तरीके की फॉर्म में। जब आपका कीमा आ जाए ना तो बस इसमें आपने 2 स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस जो है ना वो बस 2 ही रह जाएंगे। उसमें नमक होगा हस्बे ज़रूरत, आप यूज़ कर सकते हैं, और कुटी हुई मिर्चें, फ्रेश कुटी हुई मिर्चें ना मैंने थोड़ी सी मोटी दरदरी सी कूट ली थी। काली मिर्चें वो डालेंगे इसके अंदर। मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल डाली है इतने कीमे के अंदर। बस यही स्पाइसेस जाएंगे और ये कीमा ना इतना मज़े का बनता है। बस गिनती के 4-5 स्पाइसेस ऐड होते हैं और ये पराठों के साथ ना बहुत लजीज लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना झटपट सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दें शिनवारी कीमे की। तो फिर आप ये ज़रूर बनाइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर ना बारीक बारीक है ना हम लंबी फॉर्म के अंदर जूलियन कटिंग जिसको बोलते हैं उसके अंदर हम डालेंगे अदरक काट कर और हरी मिर्चें फ्रेश 2 से 3। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये कर लिया और ये जो है हम जो है फ्रीज़ करके अब हम जाने की तैयारी करेंगे अम्मी की तरफ, क्योंकि वहाँ पर थी हमारी अफ्तार पर दावत। तो इस तरीके की ना झटपट सी रेसिपी मैंने सोचा चलें आज ना अगर मैं आपको अफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ तो सहरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना झटपट से इस कीमे की शिनवारी कीमे की रेसिपी सेंड कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग भी ना झटपट से बनाएं जब भी आपके पास टाइम कम हो और आप ये बनाएं। किसी किस्म की कोई प्याज मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं की है और ये मैंने झटपट से बनाया है। नेक्स्ट डे सुबह हमने सहरी वगैरह कर ली, वही अपनी चाय वगैरह की जो रूटीन होती है वो बनाई, बच्चों के साथ सहरी वगैरह परफॉर्म की। उसके अलावा फिर बच्चों को ना स्कूल जाना होता है तो हम उनको प्रिपेयर कर रहे थे स्कूल जाने के लिए। हमारी रूटीन तो भाई सहरी के बाद भी गोइंग ऑन रहती है, इबादत का सिलसिला चल रहा होता है। उसके बाद ना बच्चों की जब तक स्कूल ना भेज दो ना जब तक सुकून नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम लोग लेटे तो फिर हमारी तो आँख ही लग जाएगी और फिर जो ना बच्चों की छुट्टी हो जाएगी और स्कूल का ना डे मिस हो जाएगा। तो कोशिश हमारी यही होती है कि स्कूल टाइमिंग तक है ना जागते रहें, ताकि बच्चे जब तक स्कूल ना चले जाए ना फिर आराम से सोएं। फिर सफ़ा शाफ़ी के कपड़ों पे इस्त्री विस्त्री की, प्रेस व्रेस करने के बाद उनका लंच प्रिपेयर किया और उनको नाश्ता वाश्ता करवाया और फाइनली उनको जब तक स्कूल नहीं भेजना ना जब तक सुकून नहीं आता। गाइस, इफ यू लाइक शेयर वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट एंड ऑल्सो फॉलो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अफ्तार के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़े ज़बरदस्त व्लॉग मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ रेगुलर रहूँ यूट्यूब चैनल पे, और मैं कोशिश करूँगी कि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ना अपने व्लॉग को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मैं व्लॉग्स नहीं डालती, बस एक फ्रेशली रील्स डालती हूँ शेयर की। यही जो कीमा हम लोगों ने खाया था उसके थोड़े स्पाइसेस और अदरक जो है ना वो मैंने साइड कर दिए थे। इसी के ज़बरदस्त सैंडविच केचप वेचप डालकर ना बच्चों को लंच के पॉइंट ऑफ व्यू से सैंडविच मेकर में ना क्रिस्पी दोनों तरफ से बनाकर दे दिए थे, ताकि बच्चे ना वो जो बस हल्का फुल्का ही खा के जाते हैं सहरी में, उनको उठाते नहीं है। तो बच्चे ना बस हल्का फुल्का सा लंच वंच करके आ जाएं, ताकि ना वो ज़्यादा भूख भूख नहीं लगे, क्योंकि अभी उनकी उम्र भी नहीं है रोज़ा रखने वाली। तो हम कंफर्टेबल होना कि उन्होंने स्कूल टाइमिंग में कुछ ना कुछ खाया है। और फिर यहाँ पर ना मैंने उनके लिए चाय वाय निकाली, ताकि ना वो जल्दी से अपना नाश्ता वाश्ता डन करें और उसके बाद ना पहुँचे स्कूल। और फिर जब वे स्कूल से आते हैं ना तो हम भी मुतमईन होते हैं कि भाई हाँ भाई इनको इतना भूख का लेवल ना डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। लंच प्रिपेयर करते हैं, बच्चों को भेजते हैं स्कूल और फिर आपको मिलते हैं। बच्चे चले आते हैं मेरे स्कूल और ये जो मखलूक है ना ये जाग रही होती है सुबह से ना टीवी और मोबाइल के अंदर मशगूल
होती है। और जनाब अफ्तार के बाद ना हम लोगों ने एंजॉय किए थे ये खालिद स्वीट्स के ज़बरदस्त से समोसे, जिसकी चटनी ना बहुत ज़्यादा मुनफरिद है और इसका सारा सर जो फ्लेवर है ना वो इसी चटनी की वजह से निकल कर आता है। तो होप यू गाइस लाइक टुडेज़ एफर्ट, टुडेज़ व्लॉग। विल मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग इंशाल्लाह ताला। अपना अपना जाने वालों का अपने रखे प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। हम कोशिश करेंगे आपके लिए ज़बरदस्त ज़बरदस्त व्लॉग्स ना दिन ब दिन बनाते रहें, ताकि आप लोग इंटरटेन भी हो सकें और आप ना कुछ नया ना सीखते भी रहें। और अगर आपको कोई फीडबैक, कोई कमेंट पास करना है ना व्लॉगिंग के हवाले से, तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं अपनी व्लॉगिंग को मज़ीद बेहतर बना सकूँगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग रखेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।